नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पद और पार्टी से इस्तीफे की धमकी देकर बिहार का राजनीतिक तापमान एक बार फिर चढ़ा दिया है। हालांकि यह कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है कि कभी चड्डी बनियान में पटना से दिल्ली तक ट्रेन में सफर करने वाले गोपाल मंडल बड़बोले किस्म के नेता हैं और अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दारोगा की बात तो दूर, डीजीपी और नौगछिया के एसपी जैसे आईपीएस के विरुद्ध उनके द्वारा घिनौना आरोप लगाकर कहीं न कहीं सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। यह भी भूला नहीं जा सकता है कि बार बार पलटने की आदत पाल चुके सीएम नीतीश कुमार के द्वारा एक बार फिर पलटकर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद से राजद या यूं कहें कि महागठबंधन एनडीए सरकार पर हमलावर है और विरोध का एक भी अवसर गंवाने को तैयार नहीं है। नीतीश सरकार द्वारा 12 फरवरी को बहुमत साबित करने के पहले क्या कुछ हुआ था, यह भुलाना भी शायद श्रेयस्कर नहीं होगा। प्रमाणित तौर पर यह तो नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए के किस किस विधायक ने अपना जमीर बेचा और किस किस ने अपने ईमान का सौदा किया, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि एनडीए और महागठबंधन के विधायकों को एक दूसरे द्वारा मंत्री पद, लोकसभा चुनाव का टिकट या अन्य तरह का प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश तो जरूर हुई। बात अलग है कि खेला करने वाले तेजस्वी यादव के ही साथ खेला हो गया और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, राजपूत बिरादरी के बड़े नेता बाहुबली आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के खासम खास कहे जाने वाले राजद विधायक प्रहलाद यादव एनडीए खेमा में जाकर बैठ गए और राजद के इन 3 विधायकों की मदद से अवध बिहारी चौधरी के पास से स्पीकर की कुर्सी छिन गई। एनडीए खेमा में आने वाले राजद के इन 3 बागी विधायकों को एनडीए की ओर से किस तरह का ऑफर दिया गया, यह कहना तो शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि अपने 3 विधायकों को एनडीए द्वारा तोड़ लेने से आहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अब भी नीतीश सरकार को डैमेज या यूं कहें कि खेला करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एनडीए के 23 विधायकों से बात तय होने के बाद भी वह अपनी रणनीति में सफल तो नहीं हो सके, लेकिन अब भी मनोज यादव, बीमा भारती, मिश्री लाल यादव, सुदर्शन कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, दिलीप राय, शालिनी मिश्रा आदि के पास राजद द्वारा लोकसभा का टिकट दिए जाने का ऑफर पड़ा हुआ है। सियासी जानकारों का कहना है कि विश्वास मत साबित करने से पहले हम संरक्षक जीतन राम मांझी अगर डोल जाते तो नीतीश के हाथ से बिहार की सत्ता छिटक जाती और वर्तमान समय में बिहार की बदली हुई राजनीतिक तस्वीर के बीच एनडीए के कई विधायक लोकसभा चुनाव के लिए कसरत करते नजर आते। राजद खेमा में जाने को बेकरार एनडीए के कोई भी विधायक भले ही इस बात को कबूल नहीं करे कि उन्हें नीतीश सरकार को गिराने के एवज में किस तरह का ऑफर दिया गया था, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि एनडीए के कई विधायक मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि बजट सत्र खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उन्हें मंत्री पद सुशोभित करने का मौका मिल जाएगा। मंत्री पद पाने की लालसा में बैठे एनडीए के कई विधायकों को सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेता किस तरह मनाकर रखने में सफल होते हैं, यह तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा बहुमत साबित कर लेने के बाद भी बागी बनने को आतुर एनडीए के कई विधायक अब भी राजद के संपर्क में हैं और किसी भी तरह अपनी गोटी लाल होते देखना चाहते हैं। यह बात जरूर है कि बिकने को आतुर कई विधायक और उनके खरीदार आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर हैं और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी सहित उनके 2 करीबी मंत्रियों के विरुद्ध जांच की आंच तेज हो चुकी है। तेजस्वी को यह बखूबी पता है कि कोई बड़ा उलटफेर हुए बगैर 6 माह से पहले नीतीश कुमार को एक बार फिर बहुमत साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उसमें भी तब जबकि विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का ही साथ देंगे। लेकिन बड़ी संख्या में एनडीए के विधायक अगर पाला बदलने को आतुर हो गए तो सरकार के समक्ष मुसीबत जरूर खड़ी हो जाएगी और नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने को मजबूर हो सकते हैं।
हैं। हालांकि तमाम तरह की स्थिति को भांप कर ही तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताते हुए भाजपा पर जमकर हमला कर रहे हैं। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने भले ही नौगछिया एसपी पूरन झा के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा की धमकी दी हो, लेकिन इससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि जदयू या यूं कहें कि एनडीए विधायकों को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। गोपाल मंडल की बातों को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार भी कर दें तो भी रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती, अलीनगर के बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव और परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का बयान सरकार को असहज करने के लिए काफी है। इनके बयानों पर अगर गौर फरमाएं तो यह कहना शायद न्याय संगत होगा कि सीएम नीतीश कुमार को अपने बयानवी विधायकों पर नकेल कसना होगा। बिहार की कानून व्यवस्था खराब है या नहीं, यह तो आम जनता भी देख रही है, लेकिन जातीय रंगे में रंगे आईपीएस दारूबाज और लड़कीबाज हैं, यह किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। नीतीश के बेहद करीबी कहे जाने वाले विधायक ही अगर यह कह रहे हो कि फॉरवर्ड एसपी नहीं, मुझे बैकवर्ड एसपी चाहिए, और नौगछिया एसपी पूरन झा दारू पीते हैं और लड़कीबाज हैं, तो इससे सरकार की छवि तो धूमिल हो ही रही है। आईएएस आईपीएस को भी कहीं न कहीं चोट भी पहुंच रहा होगा। सीएम नीतीश के लिए बेहतर तो यही होगा कि एसपी अगर दोषी है तो उनके विरुद्ध जांचोपरांत कार्रवाई करे या फिर विधायक गोपाल मंडल की बोलती बंद करे। कोई विधायक अगर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एसपी के विरुद्ध घिनौना लांछन लगाए और सूबे के मुखिया मुंह पर ताला लगाए बैठे रहे तो आम जनता को नागवार लगेगा ही। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए आजीज कहे जाने वाले गोपाल मंडल जैसे बड़बोले विधायक के विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना राजनीतिक अक्षमता ही कही आएगी। यह वही गोपाल मंडल हैं जो कभी चड्डी और बनियान में ट्रेन का सफर करने लगते हैं तो कभी पिस्टल लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं, और जब पत्रकार निष्पक्षता के साथ खबर परोसते हैं तो उनके साथ गाली गलौज करने लगते हैं। अब तो गोपाल मंडल ने हद ही कर दी है। उन्होंने कहा कि हम अति पिछड़ा के लीडर हैं। अति पिछड़ा समाज से आने वाली एक स्वजातीय महिला के साथ बलात्कार किया गया, आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आवे तो बढ़िया एसपी आवे, ऐसा नहीं कि घर ढुकवा आवे। नौगछिया एसपी पूरन झा लड़कीबाज है, लड़की भी खोजता है और दारू भी पीता है, सब कर्मे करता है। पूरन झा गलत आदमी है, ये बढ़िया से जांच ही नहीं करेगा, अपने ब्राह्मण समाज को बचाएगा। सरासरी दोष डीजीपी का है जिसने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। बिहार में प्रशासन फेल है। नौगछिया एसपी को यहां से भगाइए, नहीं तो हम रिजाइन दे देंगे। गोपाल मंडल ने खुद के बारे में कहा कि हम लड़ाकू आदमी हैं, फाइटर हैं। गोपाल मंडल ने एसपी को लेकर ऐसी बातें कही और गालियां दी जिसे सभ्य समाज का कोई भी शख्स हजम नहीं कर सकता है। बात अगर अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव की करे तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पश्चात अपने बेटे को लेकर शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था, जबकि अपने बेटे और पति की गिरफ्तारी के बाद रुपौली विधायक बीमा भारती ने नीतीश के सुशासन की सरकार को जंगलराज बताया था। वैसे परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर कोई तोहमत तो नहीं लगाया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि नीतीश कुमार के आगे पीछे रहने वाले चिंटू पिंटू ने मेरे ऊपर झूठा केस कराया है। सरकार अपहरण के केस की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती है? मैं जाति का भूमियार हूं, इसीलिए मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को औकात दिखा दूंगा। डॉक्टर संजीव ने कहा कि जिन विधायकों के अपहरण का केस कराया गया वह विधानसभा आ रहे हैं, वे अपना अपहरण होने की बात से इनकार कर रहे हैं, फिर भी मुझ पर केस कराया गया। सरकार ने इस केस को आर्थिक अपराध इकाई को क्यों सौंपा? इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। सीबीआई पता लगाएगी कि किसका अपहरण हुआ और किसने पैसे लिए। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि मैं उन लोगों पर तगड़ा केस ठोकने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे ऊपर अपहरण का आरोप लगाया। सुधांशु शेखर ने मुझे बता दिया है कि किसने कहने पर मेरे खिलाफ केस किया है। मैं उस आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे दल में 1-2 लोग हैं, उनका इलाज भी मैं ही करूंगा। वे मेरे पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं, लेकिन वे भूल गए हैं कि मैं ऐसे समाज से आता हूं जो सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। बहरहाल एनडीए विधायकों द्वारा सरकार या सरकारी तंत्र के
विरुद्ध तरह तरह का आरोप लगाए जाने का वास्तविक कारण क्या है यह तो शासन प्रशासन ही जाने, लेकिन इन विधायकों द्वारा लगाए जा रहे तरह तरह के आरोप से नीतीश सरकार की साख पर बट्टा जरूर लग रहा है। मार्च के दूसरे सप्ताह में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने से पूर्व एनडीए के असंतुष्ट विधायकों को अगर संतुष्ट नहीं किया गया और बयानवीर एनडीए विधायकों का बयान फिजा में जुगाली करता रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और एनडीए के रणनीतिकार इस तरह की स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफल होते हैं या एनडीए के विधायक ही विपक्षियों को सरकार पर हमला करने का हथियार मुहैया कराते रहते हैं। धन्यवाद।